कि हम तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं अभ्यर्थियों से कि आप डीएलएड और बीएड में मत बांटिए अपने आप को, नहीं बांटिए। आप सिर्फ अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, देश के युवा हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, 11 अगस्त को ही आ चुका था आदेश कि 1 to 5 में बीएड वाले योग्य नहीं माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। तो उसी समय स्पष्ट था कि बीएड वाले बाहर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो कोई नहीं कर सकता है ना। लेकिन हाँ, ये हम लोग एक मांग कर रहे थे कि परीक्षा लेने से पहले आप स्पष्ट कर दिए। जो बैठक कल हुई वही बैठक परीक्षा से पहले होनी चाहिए थी। प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, एडमिट कार्ड जारी हो चुका था 10 तारीख को ही, और 11 को डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का। तो बिहार सरकार की तरफ से एक पहल करनी चाहिए थी कि कानून विशेषज्ञों को भेजा जाना चाहिए था। लेकिन आज तक कानून विशेषज्ञों की राय भी नहीं ली गई है। लेकिन उस समय इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। बिहार सरकार चुप्पी साधे रही, शिक्षा विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे रहे, जो कि बीएड अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी किया गया। डीएलएड वाले जो होते हैं तो उनके लिए सिर्फ 1 to 5 ही है, ऊपर वो नहीं भर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपनी जगह सही है, लेकिन बीएड वालों की गलती तो नहीं है इसमें, जो अभ्यर्थी है। ये तो एनसीटीई ने गलती किया कि कानून विशेषज्ञों से अब राय लेंगे। देखते ही है ना कब क्या बदल जाएगा, कुछ कहना मुश्किल है। एसटीईटी का अचानक से आ गया, अचानक से एसटीईटी आया ना, अचानक से एग्जाम भी होगा, अब कहा जा रहा है रिजल्ट भी आ गया। और इसमें एक और चीज़ है, जो डीएलएड अपियरिंग में फॉर्म भरे थे, तो बिहार का जो डीएलएड सभी लोग अपियरिंग में फॉर्म भरे थे, उनकी परीक्षा हो चुकी है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया। तो जल्द से जल्द डीएलएड वालों का रिजल्ट जारी करे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। हम लोग तो स्वागत करेंगे। हम तो आज से नहीं, 2020 फरवरी से, जब से दरोगा बहाली के लिए हम लोग आंदोलन शुरू किए थे, तब से ये मांग करे थे। उस समय 4.5 लाख पद खाली थे। इस तरीके से कल बीपीएससी कार्यालय में अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ साथ बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद की बैठक हुई। उसके बाद यह साफ स्पष्ट हो गया कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में काफी निराश है बीएड वाले अभ्यर्थी। वहीं बता दें आपको कि 1 लाख से ऊपर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है सेकंड फेज में। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप, बीएड वाले अभ्यर्थियों को देखा जाए तो अब सीधा बाहर कर दिया गया है, ऐसे में अब वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, कैसे देखें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, 11 अगस्त को ही आ चुका था आदेश कि 1 to 5 में बीएड वाले योग्य नहीं माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। तो उसी समय स्पष्ट था कि बीएड वाले बाहर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो कोई नहीं कर सकता है ना। लेकिन हाँ, ये हम लोग एक मांग कर रहे थे कि परीक्षा लेने से पहले आप स्पष्ट कर दिए। जो बैठक कल हुई वही बैठक परीक्षा से पहले होनी चाहिए थी, ताकि ये लोग जो परीक्षा देने गए, आने जाने में परेशानी हुई, खर्च हुआ, वो नहीं होता इन लोग का। तो अभी भी पूरा स्पष्ट नहीं किया गया। ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये स्पष्ट है, ये सभी जान रहे कि 1 to 5 में बीएड वाले बाहर हैं। तो ये परिस्थिति जो है, बिहार सरकार ने जानबूझकर और ज़्यादा बीएड वालों के लिए जो कष्टदायी बना दिया है। अगर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इस पर, तो सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली। उससे पहले जो राजस्थान हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला आया तो लंबी बहस चली थी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हम लोग कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये बहाली पहले से चली आ रही थी, बिहार में प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, एडमिट कार्ड जारी हो चुका था 10 तारीख को ही, और 11 को डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का। तो बिहार सरकार की तरफ से एक पहल करनी चाहिए थी कि कानून विशेषज्ञों को भेजा जाना चाहिए था। लेकिन आज तक कानून विशेषज्ञों की राय भी नहीं ली गई है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अब कहा जा रहा है कि कानून विशेषज्ञ से राय लेंगे। कल शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बैठक हुई, तो यही बैठक तो हम लोग पहले से मांग कर रहे थे कि आप परीक्षा से पहले कर लीजिए, और अगर आपको नहीं लेना है, स्पष्ट कर दीजिए कि 1 to 5 में बीएड वालों को अगर नहीं नौकरी देना है तो आप पहले बता दीजिए, ताकि वो लोग परीक्षा देने ना जाए, आने जाने में खर्च बच जाएगा। लेकिन उस समय इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। बिहार सरकार चुप्पी साधे रही, शिक्षा विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे रहे, जो कि बीएड अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी किया गया। हम ये नहीं कह रहे कि डीएलएड वाले गलत है। डीएलएड वाले के लिए 1 to 5 के अलावा कोई मौका नहीं होता है। डीएलएड वाले जो होते हैं तो उनके लिए सिर्फ 1 to 5 ही है, ऊपर वो नहीं भर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपनी जगह सही है, लेकिन बीएड वालों की गलती तो नहीं है इसमें, जो अभ्यर्थी है। ये तो एनसीटीई ने गलती किया, केंद्र सरकार ने गलती किया, और उसके बाद बिहार सरकार ने भी गलती किया कि बीएड वालों को आपने यहाँ तक आने दिया। अगर पहले ही बीएड वालों के लिए स्पष्ट कर दिया जाता कि बीएड वाले 1 to 5 में नहीं भर सकते, तो आज ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर बिहार सरकार ने कानून विशेषज्ञों की राय लेकर, अगर सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार गई होती, कानून विशेषज्ञों को भेजे होते, सुप्रीम कोर्ट जो उसके बाद आदेश देता, कोई दिक्कत नहीं, सबको मानने हैं। लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा नहीं किया। और कल बैठक हुई है शिक्षा विभाग और बीपीएससी की, तो अब ये कहा जा रहा है, आज कुछ जगह देख रहे हैं कि खबरों में चल रही है कि कानून विशेषज्ञों से अब राय लेंगे। यही राय उनको परीक्षा से पहले लेनी चाहिए थी। 11 अगस्त को डिसीजन आया तो 12 को 13 को लेना चाहिए था, लेकिन नहीं,
ये बीएड वाले अभ्यर्थियों को जो है ये जानबूझकर उलझा के रखा गया। इस बहाली में सरकार की मंशा थी कि जानबूझकर उलझा के रखो, नहीं तो फिर पैसा वापस करना पड़ जाता, तो इसलिए उलझा के रखा गया इन लोगों को। अभ्यर्थी काफी आक्रोशित है, ऐसे में डीएलएड और बीएड वाले अभ्यर्थी भिड़े हुए हैं। देखिए, हम तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं अभ्यर्थियों से कि आप डीएलएड और बीएड में मत बांटिए अपने आप को, नहीं बांटिए। आप सिर्फ अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, देश के युवा हैं। ये आप सोचिए, बिहार के युवा हैं जो अलग स्टेट में होंगे, आप समझिए देश के युवा हैं। आप आपस में मत लड़िए। आपको लड़ना है तो सरकार की गलत नीतियों से के खिलाफ लड़िए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, चाहे कोई भर्ती आयोग है, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ आप लड़िए, धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़िए, पेपर लीक के खिलाफ लड़िए। और ये जो बीएड वाले को उलझा के रखा गया है, तो इसमें डीएलएड वालों की भी गलती नहीं है, या नहीं तो या फिर बीएड वालों की गलती नहीं है, ये तो सरकार की गलती है, एनसीटी की गलती है कि ये 5-6 साल से 2018 से उलझा के रखा गया बीएड वाले को। तो स्पष्ट पहले कर दिया जाना चाहिए। तो बीएड वालों ने, जो अभ्यर्थी हैं बीएड वाले, तो एनसीटी का गाइडलाइन देखे कि हाँ बीएड वाले भर सकते हैं 1 to 5 में, तो उन्होंने बीएड का कोर्स करके सीटेट परीक्षा दे दिया, पेपर 1 पास कर गए, तो उन्होंने बहाली में शामिल हो गए, फॉर्म भर दिया। और बिहार सरकार ने भी मौका दिया था कि आप लोग फॉर्म भरिए। तो ये गलती एनसीटी की है, बिहार सरकार की है, केंद्र सरकार की है। तो अभ्यर्थियों से हम आग्रह करें कि आपस में मत लड़िए। और मेरा जहाँ तक सवाल है दिलीप कुमार का, तो हम सभी अभ्यर्थियों के साथ है जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, जो धांधली सेटिंग में रहते हैं उनके साथ नहीं है, लेकिन जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं उनके साथ हम हमेशा खड़े हैं, चाहे वो डीएलएड वाले हो या बीएड वाले हो। जो सच्चाई होगा हम वही बात बोलेंगे, गलत किसी को खुश करने के लिए हम गलत बात नहीं बोलेंगे। महिला अभ्यर्थियों का सीट का क्या होगा, लगातार अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं। दिलीप, आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए, सरकार का जो रूल होगा उसी अनुसार बहाली होगा। सरकार का जो रूल है, नियमावली में है, तो उसी अनुसार बहाली होगी। अगर महिला अभ्यर्थियों का सीट खाली रह जाता है तो सरकार के ऊपर है, क्या करती है तो सरकार तय करेगी। सरकार को मन होगा तो पुरुषों के सीट से भरे या खाली रख के अगली वैकेंसी में भरे, तो सरकार का इस पर क्या रुख है सरकार का तो देखते ही है ना। कब क्या बदल जाएगा कुछ कहना मुश्किल है। एसटीईटी का अचानक से आ गया, अचानक से एसटीईटी आया ना, अचानक से एग्जाम भी होगा, आपका कहा जा रहा रिजल्ट भी आ गया। और इसमें एक और चीज़ है, जो डीएलएड अपियरिंग में फॉर्म भरे थे, तो बिहार का जो डीएलएड सभी लोग अपियरिंग में फॉर्म भरे थे, उनकी परीक्षा हो चुकी है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया। तो जल्द से जल्द डीएलएड वालों का रिजल्ट जारी करे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, ताकि इस बहाली में जो लोग शामिल है तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सके, अपलोड कर सके। सेकेंड फेज में 1 लाख से ऊपर बहाली होनी है, ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहिए? देखिए, इसका हम लोग तो स्वागत करेंगे। हम तो आज से नहीं, 2020 फरवरी से, जब से दरोगा बहाली के लिए हम लोग आंदोलन शुरू किए थे, तब से ये मांग करे थे। उस समय 4.5 लाख पद खाली थे, तो हमने ये मांग के, अभी भी देखिएगा बैनर पोस्टर मेरा है, फेसबुक पे भी पोस्ट है। 2020 में हम नीतीश जी से सवाल पूछे थे, 4.5 लाख खाली पदों पे बहाली आप निकालिए। तो अभी 6 लाख के आसपास, 6 लाख से ज़्यादा ही होगा सरकारी पद बिहार में टोटल खाली है। केंद्र सरकार में 10 लाख से ज़्यादा खाली है। तो हम तो केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि 10 लाख से तो ज़्यादा हो सकता है 12-13 लाख भी हो, जो खाली पद है केंद्र में, केंद्र सरकार वैकेंसी निकाले। और बिहार में जो 6 लाख खाली पद है, सभी पे वैकेंसी निकाले। शिक्षक बहाली आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। एग्जाम भी बहुत अच्छे से हुआ है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। बाकी दरोगा बहाली भी निकालिए, सिपाही बहाली आपने निकाला, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बाकी दरोगा का निकालिए, लाइब्रेरियन का निकालिए, बीटेक वालों के लिए निकालिए वैकेंसी, सबके लिए निकालिए। चूँकि हर फील्ड में स्टूडेंट्स है, तो हर फील्ड के लिए कुछ कुछ वैकेंसी निकालिए, ताकि सभी लोगों को फायदा हो। बिल्कुल, तो सभी लोगों को फायदा हो, हर फील्ड में वैकेंसी निकलनी चाहिए। ऐसे में 10 लाख से ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाली जानी है। ऐसे में सीट खाली है। दिलीप ने यह साफ कहा है कि बिहार में भी 4.5 लाख से ऊपर जो है सीट खाली है। ऐसे में बिहार सरकार भी निकाले, हम इसका स्वागत करते हैं। और केंद्र सरकार भी बहाल निकाले, इसका भी हम स्वागत करते हैं। शिक्षक नियुक्ति को लेकर क्या कुछ कहते छात्र दिलीप, आपने सुना है, दिलीप ने यह साफ कहा है कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, एक साथ रहिए, एकजुट रहिए और आगे बढ़िए। ऐसे में धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़िए, फर्जीवाड़ा के खिलाफ लड़िए, न कि बहाली को लेकर आप लोग आपस में भिड़िए और लड़िए। क्या कुछ कहते दिलीप, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।